चलिए आज एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मैं सॉलिड नोट्स एंड म्यूटिलेटेड नोट्स के ऊपर। सॉलिड नोट्स क्या होते हैं? जो फटे हुए नोट होते हैं या कटे हुए नोट होते हैं या उनका कलर फेड हो गया होता है, या म्यूटिलेटेड नोट जो होते हैं बीच में टुकड़े हुए होते हैं या जले होते हैं या चूहे ने जो खाया होता है, उन नोट्स के साथ क्या किया जाए। बहुत सारे लोगों के घर में या वॉलेट में ये नोट्स पड़े होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, तो शॉपकीपर पकड़ता नहीं है। क्या इनको हम चेंज कर सकते हैं या चेंज नहीं कर सकते? क्या इनका वैल्यू हमें पूरा वापस मिलेगा या आधा मिलेगा या नहीं भी मिलेगा? ठीक है ना, आज इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आरबीआई की एक गाइडलाइन है 1 जुलाई 2020। तो उस गाइडलाइन में लिखा है इन नोट्स के बारे में। तो दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, एक तो सॉलिड नोट्स और दूसरा म्यूटिलेटेड नोट्स। सॉलिड नोट्स क्या होते हैं? नोट्स क्या होते हैं जिनका कलर फेड हो गया या ओल्ड पुराने हो चुके हैं, या किसी पैंट में रखा था, पैंट धो लिया, वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं या कलर गिरता है उन पर, उन्हें बोला जाता है सॉलिड नोट्स। या बीच में फटा हुआ, दो टुकड़ों में अगर बटा भी होगा नोट, उसे भी बोला जाएगा सॉलिड नोट्स। म्यूटिलेटेड नोट्स क्या होते हैं? चूहे ने खाया, टूट गया, 80% गायब, 60% गायब, ठीक है। एक आधा पार्ट ही उसका गायब है, उन्हें बोला जाता है म्यूटिलेटेड नोट। सॉलिड नोट अगर आप लेके बैंक में जाओगे तो आपको वहां से पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, उसके बदले में नई करेंसी मिल जाएगी, उसमें आपको कोई भी डिडक्शन नहीं होगी। इवन आपका नोट दो टुकड़ों में बटा हो, 2 पार्ट्स में बटा हो, तब भी आपको उसका पूरा पैसा मिल जाएगा नियरेस्ट बैंक ब्रांच में, ठीक है। मैक्सिमम आप कितने वहां पर चेंज कर सकते हो? 5 नोट्स। अगर आपके पास 5 नोट है तो वो आप चेंज कर सकते हो। अब आते हैं म्यूटिलेटेड नोट्स के बारे में। अगर आपके पास 50 रुपए तक हैं, ठीक है ना, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपीज तक आपके पास हैं, ठीक है ना, और उनका 50% एरिया गायब है, ठीक है ना, 50% एरिया डैमेज हुआ है और आपके पास सिर्फ 50% एरिया बचा हुआ है, तो आपको बैंक में उसका पूरा वैल्यू वापस मिलेगा, ठीक है ना। आपने 50 रुपए का नोट लिया, आधा कटा, आधा गायब, आधा जल गया, आधा आपके हाथ में है, तो बैंक आपको पूरा उसका वापस दे देगी 50 रुपीज, जो उसका वैल्यू है वो आपको मिलेगा, ठीक। अगर 50% से कम सेफ है या 50% से ज्यादा नोट जो है आपके पास गायब है, कटा हुआ है, और 50% से ज्यादा नोट आपके पास है नहीं, सिर्फ 50% से कम आपके पास सेफ है, तो आपको उसका कोई भी वैल्यू बैंक से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो वो नोट आपका फिर वेस्ट है, उससे आपको कुछ पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। जो 50 रुपए के ऊपर से डिनोमिनेशन होते हैं, 50, 100, 500, 2000, ये जो नोट्स हैं, अगर ये 80% से ज्यादा सेफ हैं तो आपको 100% वैल्यू इसका बैंक से वापस मिल जाएगा, ठीक है ना। 80% से ज्यादा सेफ की मीनिंग क्या होती है कि 20% गायब है उसका, 20% उसका जला हुआ है, ठीक है ना, और बाकी का नोट आपके पास अभी है हाथ में, तो बैंक में जाओगे आप उसका एक्सचेंज करोगे तो पूरा वैल्यू आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपके पास 40 से 80% तक का है, 40 से 80% तक का एरिया आपके पास सेफ है उसका, ठीक है ना, तो आपको उसका 50% मिलेगा। मान लो आपने 2000 रुपए का नोट लिया, आपके पास सिर्फ 40% या 50% 60% ही बचा हुआ है हाथ में, बाकी कटा हुआ है, बाकी जला हुआ है, तो आपको 2000 का कितना मिलेगा? 1000 मिलेगा, ठीक है ना। अगर लेस देन 40 है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो वो वेस्ट है, ठीक है ना। अब आती है बात, हम इसको एक्सचेंज कहां पर करें? नियरेस्ट बैंक, किसी भी बैंक की ब्रांच में आप एक्सचेंज कर सकते हो। आपके पास 5 करेंसी के नोट्स हैं, ठीक है ना। अगर आपको 5 से ज्यादा है तो आपको करेंसी चेस्ट ब्रांच में जाना पड़ेगा। तो बैंक ही के पास एक ब्रांच होती है, तो जहां पर आप 5 से ज्यादा आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई आरबीआई की जो ब्रांच है तो वहां पर भी जाके आप इनको एक्सचेंज कर सकते हो।